The first question here is this: what is the maximum distance satellite meter? हाँ, okay, fine. The question is कि यहाँ पे this is the Earth, okay, mass and radius r दिया अपने को, okay, बोला है कि एक particular height पे, okay, our satellite is rotating with velocity v naught, कोई particular height पे, okay, let's say r plus h or something like that, small r ले लेता हूँ मैं, ठीक है, at this height, smaller height पे your satellite is rotating with velocity v naught is your critical velocity, okay, मास m है इसका, बोला इक्वल मास का एक मीटेरोइड आके हिट कर रहा है, तो ये सैटेलाइट है, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस विथ वेलोसिटी v naught, मास m है उसका, एग्जैक्टली सेम मास का एक मीटेरोइड है जो आके ऐसे इसको हिट करता है, हिट कर रहा है, ऑब्वियसली कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद वी आर सेइंग इट्स अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ऐसा बोला है, ठीक है, कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, अगर मतलब बाद में चिपक जाएंगे साथ में, है ना, चिपक के साथ में चलेंगे, राइट, ओके, ठीक है, सॉरी, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, माय बैड, ओके, तो द कोलिजन इज इनइलास्टिक हियर, तो आफ्टर द कोलिजन दे विल मूव टुगेदर, ओके, क्वेश्चन ये है कि व्हेन दे मूव टुगेदर दिस न्यू सिस्टम, ठीक है, न्यू सिस्टम में कौन कौन है, तेरा सैटेलाइट है और तेरा मीटेरोइड है, ओके, दोनों साथ में चलेंगे तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम वुड बी फ्रॉम अर्थ, समझा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कोलिजन के बाद, ओके, बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस सिस्टम आफ्टर कोलिजन फ्रॉम अर्थ। अब देख हो रहा क्या है कि एक वेलोसिटी इज लाइक दिस, दूसरा वेलोसिटी इज लाइक दिस v naught, isn't it, है ना, तो आफ्टर कोलिजन नेट वेलोसिटी कहां पे होगा, वी हैव p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, राइट, तो m v naught, ठीक है, वेक्टर है ना, प्लस m v naught वेक्टर इज इक्वल टू mv, isn't it, m 2mv, ठीक है, mm बाय बाय, है ना, व्हाट डू गेट, है ना, v का वैल्यू क्या आएगा, इसका जो v होगा, ठीक है, इट विल बी हाफ ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कितना होगा इसका v naught का, इट विल बी हियर √2 v naught, करेक्ट, ठीक है, एंड दैट विल बी √2 v naught एंड दैट विल बी व्हाट, v naught by √2। अब ये वेलोसिटी, इफ यू सी दिस वेलोसिटी √2 v naught, ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है फॉर एस्केप एंड ऑल दोस थिंग्स, इससे एस्केप हो सकता है क्या, ऐसे एस्केप तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है, एस्केप तो नहीं होने वाला है, ठीक है, और ये जीरो भी नहीं है, और ये वीसी से भी कम है, isn't it, है ना, ये वीसी से ज्यादा है, वीसी से कम, कम, ठीक है, तो जीरो से ज्यादा, वीसी से कम, व्हाट इज द पाथ, एलिप्स, तो इट विल गो लाइक दिस, यू अंडरस्टैंड, ये वेलोसिटी ऐसा है तो इट शुड गो ऐसा एलिप्स होना चाहिए, इस टाइप का, क्योंकि ऐसे है ना वेलोसिटी इसका, ये वेलोसिटी ऐसे था और ये यहाँ पे ऐसा था, तो नेट वेलोसिटी लाइक दिस, तो इट शुड गो एलिप्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे एलिप्स करके ऐसे करके आ जाएगा, समझ में आया, दिस इज योर फोकस, इज मेकिंग सेंस, ठीक है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस बनेगा, ठीक है, दैट वुड बी दिस डिस्टेंस, एंड वी आर राइट नाउ हियर, है ना, एंड वी नो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इट इज v naught अपॉन √2, चलेगा, क्या करना है आप लोग, ये डिस्टेंस चाहिए, इसको r डैश बोलो, ये r है, क्या करोगे बताओ, हाँ, L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल से इक्वेशन नंबर 1 आएगा, एंड देन KE इनिशियल प्लस PE इनिशियल इज इक्वल टू KE फाइनल प्लस PE फाइनल से इक्वेशन नंबर 2, एंड यू विल गेट द आंसर, चमका, है ना, व्हाट विल बी, यहाँ पे L इनिशियल तुम निकाल सकते हो, है ना, ठीक है, L फाइनल, और यहाँ पे वही MBI कर लो, यहाँ पे MBR यहाँ पे कर लो, ठीक है, एंड देन KE का तो इक्वेशन निकाल ही सकते हैं हम लोग, इट्स मेकिंग सेंस, इट्स इजी, यू विल गेट द आंसर आराम से, समझा लॉजिक क्या है, ठीक है, ओके, अच्छा, एक और समझ, ये वाला समझो, ओके, दे सेड कि दिस सम सैटेलाइट, ओके, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सरफेस, सेंटर, सॉरी, सेंटर से स्मॉल r दिया आपने को, ओके, यहाँ पे बोला इसको कितना वेलोसिटी दे यहाँ पे, सो दैट इट जस्ट रीचेस एट पॉइंट ए, व्हाट शुड द वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट सो दैट इट जस्ट रीचेस द पॉइंट ए, मतलब इट शुड गो लाइक दिस, ये ऐसे बोलता है, क्या ऐसे, ऐसा ट्रैजेक्टरी का उसका, है ना, आर यू एबल टू गेट इट, मतलब ये वेलोसिटी इस तरफ है v, ये v पूछा है, सो दैट इट जस्ट यहां से ऐसे ऐसे पहुंचेगा, तो अगेन यू हैव टू डू द सेम थिंग, ठीक है, ये r है, ये क्या हो जाएगा
कैपिटल आर, है ना, दिस मास इज m हियर, तो सेम इक्वेशन कैन बी यूज, है ना, ke फाइनल प्लस b फाइनल. What is this k initial? Half mv square, p initial minus g m upon small r. k फाइनल जस्ट रीच करा, you can put 0 also, ठीक है, प्लस बॉटम लाइन क्या है, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टफ दिखता है, होता नहीं है, ठीक है. सॉल्व करने का तरीका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, समझ में, ठीक है. आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है. आई विल पॉज द वीडियो फॉर यू, ओके, टू अटेम्प्ट दिस. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ओके, बट इसमें खाली कैलकुलेशन जो पार्ट है उसमें दिमाग क्या लगाना है वो उसके लिए रखा है मैंने इसको, ठीक है. व्हेन आई सॉ दिस क्वेश्चन, मतलब इसका सोल्यूशन नेट पे राइट सोल्यूशन दे देते इसका, ठीक है. फिर आई के थोड़ा सा वीडियो जहां पे ना उन्होंने एक्सप्लेन किया है प्रॉपर्ली कि आंसर कैलकुलेशन कैसे निकलता है और एग्जैक्टली तुम एग्जाम में कहां फंसोगे उसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, ओके. तो आई विल टेल यू व्हाट इज द क्वेश्चन, ओके. क्वेश्चन दिया है कि इसे स्क्वायर है, ओके, स्क्वायर है और यहाँ पे साइड ए है, ओके. चारों पॉइंट्स पे यू हैव मासेस m m m m, चारों पॉइंट्स पे मासेस है. अब क्या होगा कि ड्यू टू इट्स म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके, इट कैन परफॉर्म सर्कुलर मोशन लाइक दिस. समझ में आ रहा है क्या? तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ दिस पार्टिकल्स सो दैट इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अंडर इट्स ओन म्यूचुअल फोर्स ऑफ ग्रेविटी. समझ में आएगा? ऐसा कभी क्वेश्चन आया अगर, ठीक है, तो लॉजिक क्या होना चाहिए, किसी एक पार्टिकल को पकड़ ले तू, ठीक है, अब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. समझ में आएगा? ये स्क्वायर है, एक्चुअली मैंने रेक्टेंगल से बनाया और ये स्क्वायर है, ठीक है, ओके. तुझे पता है इसका रेडियस कितना है, ठीक है, यू नो द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है. यू नो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट आल्सो, व्हाट इज दैट, वो तुम निकाल सकते हो रिजल्टेंट, ठीक है. तो नेट फोर्स इज गिविंग यू व्हाट, तो v मिल जाएगा तुमको. समझ में आया क्या? करो, देखो क्या आता है. चमका क्या हो रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब सम्स को. इसका इजियर वर्जन आई थिंक ट्रायंगल वाला समझ दिया, एचसी वर्मा में भी है ये सम, आई बिलीव, ठीक है. ऐसे ट्रायंगल का भी सम बना सकते हैं जहां पे दे आस्क यू कि व्हाट शुड द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल सो दैट इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. तो क्या करेगा, यहाँ पे इसका फोर्स, यहाँ पे इसका फोर्स है, नेट फोर्स मिलेगा, दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. समझ में आया क्या? नाउ यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सी व्हाट यू आर गेटिंग. See, I'll just explain the question again. You have four masses here, m, okay. And what is happening if you look at any one mass? So we have net forces toward the center, na, because this mass is attracting this mass towards ना upward direction में. This is the F by this mass, ठीक है. फिर ऐसे ये वाला मास इसको यहाँ पे पुल कर रहा है अपने पास और ये वाला मास अपने पास पुल कर रहा है F डैश से. These two forces will be same because distance is same, mass is same. यहाँ पे distance अलग है, ठीक है, इसलिए F डैश लिखा है मैंने. तो नेट फोर्स जो आएगा इस पार्टिकल के ऊपर, दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर लाइक दिस, इजंट इट, ओके. एंड दिस फोर्स विल एक्ट लाइक सेंटीमीटर फोर्स, और दिस इज नॉट फॉर जस्ट दिस मास, ऑल फोर मास में ये हो रहा है, ठीक है. ऑल द फोर मास में जो नेट फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर, ओके, तो दे ऑल आर रिवॉल्विंग अबाउट दिस सेंटर लाइक दिस, ऐसे रिवॉल्व, सेंटर सिस्टम इज रिवॉल्विंग लाइक दिस. एंड द क्वेश्चन आस्क्ड टू अस इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ एनी वन पार्टिकल व्हेन दे आर रिवॉल्विंग अंडर देयर ओन म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. तो इट इज वेरी इजी ना, एफ नेट निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं. और एफ नेट को इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स कर दो, आंसर आ जाएगा, ओके. बट द कैलकुलेशन पार्ट इज समथिंग दैट वी हैव टू एक्सप्लॉइट यहाँ पे, ओके. वही समझना था एक्चुअली, इसलिए मैंने सम दिया तुमको. देखो ये सम में क्या है, देखो नेट फोर्स कैसे मिलेगा, ये तो ये सबको मिल गया होगा, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, रूट 2 प्लस 1 बराबर, ठीक है. अभी इसमें v निकालने बैठेंगे तो ये v मिलने वाला है तुमको. तुम्हारा जॉब क्या है कि तुमको ये ढूंढना है, क्योंकि आंसर देखो ना यार, रूट जी एम अपॉन ए एंड देन सम कांस्टेंट इज गिवन, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 का रूट. तो उसको देख कैसे लिखा, मतलब पहले तो इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, इसको रूट को निकाल दिया हमने, तो रूट 2 अपॉन 4 मिलेगा, सही है, ओके. और रूट 2 तुमको वैल्यू पता है, इट इज हाउ मच, 1.414, और उसको 2 डेसिमल तक ही आंसर चाहिए, तो इससे ज्यादा हेडेक नहीं करना है अपने को, ओके. तो इट इज कितना आएगा, 0.35 कुछ तो आता है ना. अभी यहां से ही मेन ये सबको आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. यहां से शुरू है तुम्हारा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन. अब तुम बोलोगे 1.35 बहुत छोटा वैल्यू है कि नहीं कंपेयर टू 1,
isn't it? तो तुम बाइनोमियल क्वेश्चन लगा दोगे तो यहाँ पे हाफ अंदर आएगा, अंदर हाफ आया तो आया 1.17. समझ में आएगी नहीं? ठीक है. अब जनरल परसेप्शन क्या होता है अपना कि भाई चलो 1.17 है, इसके आसपास वाला आंसर मार्क कर देते हैं. तो पिछले आगे देखेंगे अपन तो क्या मिलेगा, देख कि भाई 1.17 का ये भी आंसर है, ठीक है, बट ये कम है, ये बाकी ज्यादा है. समझ में आ क्या? तो मैं 1.17 से कम वाला आंसर लूं कि जस्ट ज्यादा वाला लूं? ठीक है ना? डाउट ये है कि ज्यादा वाला लूं. तो 1.17 के आसपास में दो आंसर है, ये भी है और ये भी है, उससे थोड़ा कम लो कि थोड़ा ज्यादा लो. ठीक है, समझा? तो व्हाट द जनरल फीलिंग वुड बी, ठीक है, कि जो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है अपना, ठीक है, उसका फॉर्मूला ऐसे चलता है. ठीक है, कि 1 प्लस एन ए है ना, प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे चलते हैं, राइट? तो आज जैसे से हम जा रहे तो मोर टर्म्स आर मिसिंग, इजंट इट? आगे और भी टर्म्स है. समझ में आ रहा है? तो मतलब हमने जो लिया आंसर वो एक्चुअल आंसर कम ही है, तो ज्यादा आ रहा चाहिए, इजंट इट? है ना? ठीक है, तो बहुत लोग ने क्या किया कि जाके ये मार्क कर दिया. ठीक है, बट एक्चुअली आंसर गलत है, क्योंकि इफ यू सी यहां पे हाफ माइनस 1 will give a negative answer. This one answer is negative. चमका क्या? तो आंसर कम, इसने आंसर तो कम. ठीक है, आंसर शुड बी व्हाट? सो इट्स नॉट अबाउट द आंसर, सी, समझा क्या? ठीक है, इट्स अबाउट थोड़ा कैलकुलेशन में भी हमको ध्यान देना पड़ता है. ओके, स्पेशली तुम लोग के लिए जहां मेंस मैथ्स नहीं पढ़ा, इतना मैथ्स में नहीं ग्रिल करेंगे उनको, ठीक है, पर तुमको मैथ्स में ग्रिल कर सकते हैं. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर. समझ में आएगा? ठीक है, इसलिए इसको इंक्लूड किया. बाकी इसको मेरे को कुछ खास ये नहीं था कि ज्यादा नहीं कम रहेगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा कम आंसर आएगा, बिकॉज आगे टर्म्स नेगेटिव है, इसलिए. इज मेकिंग सेंस? समझ में? हमने क्या किया? नेक्स्ट सम देखो. नेक्स्ट सम अभी क्या दिया है सुनो. मतलब दे हैव सेड कि देयर इज अ सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ. उसका मिनिमम डिस्टेंस अर्थ से 2 है, 2r, और मैक्सिमम डिस्टेंस दिया है 4r. समझ में आया क्या? मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ है. मास ऑफ अर्थ इज m, रेडियस r है अर्थ का. ओके, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द मैक्सिमम डिस्टेंस. उसको अल्फा r बोला है, तुझे अल्फा चाहिए. मतलब अगर ये तेरा ट्रैजेक्टरी है, ठीक है, और यहाँ पे तेरा समझ ले ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा अर्थ है और सैटेलाइट इसमें घूम रहा है, तो दिस विल बी योर, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट? ये जो कर्व है यहाँ पे, उधर पे क्या बोलते हैं, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, समझ ऐसा कुछ हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, व्हाटएवर. ठीक है, मुझे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, आरसी चाहिए. इट कुड बी स्मॉल आल्सो, आई हैव जस्ट ड्रॉन इट ऐसे ही. ठीक है, और पॉइंट क्वेश्चन क्या है, समझ आया क्वेश्चन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वहां पे इनको अल्फा आर मिल रहा है, उनको अल्फा चाहिए. So to find radius of curvature, do you remember radius of curvature concept? Huh? You just have to get what? Velocity. ठीक है, ये v निकाल सकते हैं हम लोग. ठीक है, और a तो पता ही है अपने को इसका, because you know the force of attraction, Gmm upon r square. ठीक है, तो a पता है और v पता निकाल लिया हमने, v निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से. ओके, और एनर्जी कंजर्वेशन से v और a पता है, तो अपन rc लिख सकते हैं, v square upon a परपेंडिकुलर. तो आई वांट यू गाइस टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है. आई गिव यू द टेक्निक, आई होप यू गॉट इट. रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा अगर, ठीक है, दिस इज टेक्निक नंबर 1. देयर इज वन मोर मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग मैथ, दैट इज प्योर मैथमेटिकल. ठीक है, तो मैं तुमको वो सॉल्यूशन बता दूंगा. मतलब ठीक है, पहले अपन जैसे सॉल्व करना चाहिए वैसे सॉल्व कर लेते हैं. जो नॉर्मल सॉल्यूशन है एकदम प्योर मैथ है, मतलब इट्स लाइक एलिप्स का क्वेश्चन. मैथ्स में एलिप्स का क्वेश्चन पूछा तो कैसे करें? हाँ, निकाल सकते हैं, एलिप्स के क्वेश्चन से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो वो वाला सॉल्यूशन को दे दूंगा मैं कि how to get from ellipse का equation. Okay, but you attempt this and tell me what you are getting the answer as. So we have this situation जहाँ पे we have this, let's say this is our earth, okay, and we'll make the orbit ऐसा कुछ. Okay, and we are looking for radius of curvature here, so we can find velocity. यहाँ पे क्या है velocity बताओ? This distance is given to us how much?
This is 4r. This is 2r. So we know that 2r is equal to a into 1 minus e and 4r is equal to a into 1 plus e. है ना? So you will get 1 by 2 is equal to 1 minus e 1 plus e. है ना? If you solve this, you will get 1 plus e is equal to 2 minus 2e. है ना? तो e का वैल्यू कितना मिलेगा भाई? 1 by 3. Okay, and then you already have the formula. हमने अभी भी किया ना? ठीक है. We know that कि v will be root gm, है ना, upon a 1 minus e upon 1 plus e, correct? Which will be how much? क्या आएगा? क्या है यहाँ पे? कुछ गड़बड़ क्या मैं? ये 2 हो जाएगा क्या? ये आंसर आएगा. ठीक है. And then you can say that your acceleration here would be, force will be how much? G m upon, तो ये m निकाल सकते ना, बिकॉज f अपॉन m हो जाएगा, तो ये m चले, स्मॉल m चले जाएगा, राइट? समझ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ? एक्सलेशन विल बी f अपॉन m ना, तो इट विल बी g m अपॉन r स्क्वायर, है ना, तो r विल बी 4r स्क्वायर. ठीक है. एंड देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर देन? सो rc is simply v square upon a perpendicular, which is this. That will be how much? V square, if you do, it will be gm upon 2a, and then you have, कुछ मिस्टेक किया क्या हमने? 16r square upon gm. am का a का वैल्यू क्या होगा भाई? हाँ, a का वैल्यू क्या है? और a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना. ठीक है. तो a का वैल्यू कितना है? इट इज 2r अपॉन 1 माइनस e. 1 माइनस e विल बी 2 बाई, है ना, तो a विल बी 3r. a विल बी 3r. ठीक है. तो आई मस्ट पुट a का वैल्यू हियर. यहाँ पे इसको कट करते हैं और यहाँ पे डालते हैं 3r. सो व्हाट डू वी गेट? सॉल्व करने पे विल गेट 8 by 3r. दैट्स द आंसर. ठीक है. दिस इज वन वे टू सॉल्व इट. आई विल गिव द मैथमेटिकल प्रूफ आल्सो. कॉपी करो इसको, फिर आते हैं मैथ्स पे भी आते हैं. Sorry? Radius of curvature. Yes, of course. It could be like this, no? It could be like this. Any questions here, guys? अच्छा, देखो यहाँ पे एक और प्रूफ है जो थोड़ा मैथमेटिकल है. Okay. So we know the ellipse का equation is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. And then we know RC will be 1 plus dy by dx the whole square, correct? है ना? The whole raised to 3 by 2 upon d square y upon dx square. ठीक है. And if this is your ellipse, तो we have, यहाँ पे इस पॉइंट को बोलेंगे a, 0 and this will be b, 0. Sorry, 0, b, my bad. 0, b. इसको बोल रहे हैं a पॉइंट, इसको बोल रहे हैं b पॉइंट. हमको पूछा है कि a पे बताओ व्हाट इज द, दिवास a पे व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? अब देखो a पे dy by dx, a पे क्या हो जाएगा? इंफिनिटी.
इसलिए क्या करते हैं लोग कि सॉल्व का तरीका क्या है कि पहले बी पे निकाल लो, ओके ठीक है, तो बी पे निकालोगे तो व्हाट इज dy by dx, and if you solve this b पे 0 और बाद में इसको डबल डेरिवेट करो, पुट द वैल्यू 0, b, you will get r b is equal to I think get b square a square by b मिलेगा तुम्हें, सॉल्व कर देख लो, ठीक है। आर बी का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे 0 डाल दो तुम लोग, है ना, यहाँ पे you put 0 and then डबल डेरिवेट का वैल्यू डाल के रेसिप्रोकेट कर दो, you just डबल डेरिवेट दिस ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस डेरिवेट करो एंड देन x का y का वैल्यू पता ही है, पर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू b, सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, you will get the answer as a square by b, okay, and to get a का वैल्यू you can say कि जो जहां पे a है वहां पे b रिप्लेस कर रहे हैं बस, मतलब या तो ऐसा समझो कि हमने एलिप्स को रोटेट कर दिया है ना, तो a is just replace, if you rotate the ellipse goes like this, right, तो हम क्या कर रहे हैं कि a को b से रिप्लेस कर रहे हैं बस। अगर मुझे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो if I want radius of curvature of this side, what I want to do is I'll just rotate the ellipse, समझा क्या, रोटेट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, सब कुछ सेम ही है, all the equations are symmetric, right, we are just replacing a by b, तो जो आंसर आएगा b square by a, and then a और b तुम निकाल सकते हो, है ना, because उसने बोला है कि, है ना, हाँ, eccentricity 1/3 and all the values you have, you can get this also। तो कभी कभी ये इसलिए रखना चाहिए इंफॉर्मेशन, बिकॉज कभी कभी डायरेक्टली का भी काम आ गया तो, है ना, जैसे तुम देखो यहाँ पे कि वी यूज्ड दिस रिजल्ट डायरेक्टली ना, मैंने तो ऐसे यूज कर लिया इसको, मुझे फॉर्मूला पता था इसलिए यूज कर लिया मैंने फटाक से, समझ में आ रहा, तो कुछ रिजल्ट अगर पता है तो फायदा होता है इससे, और पॉइंट, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन आई गिव यू, लुक एट दिस क्वेश्चन, आई जस्ट जूम दिस, क्वेश्चन क्या दिया है कि अ प्लैनेट इज ऑर्बिटिंग a star, this is a star and there is a planet which is going with this orbit, okay, they have good made the orbit यहाँ पे, okay, where when for no apparent reason the star's gravity suddenly vanishes, तो क्या बोला कि बीच में घूमते घूमते वैनिश हो गया, ग्रेविटी चला गया उसका, ठीक है, and after that what will happen, it will go with a constant speed like this, see it is going to a straight line, ठीक है, तो after which it moves in a straight line which is but obvious, ठीक है, they have given us 4 options, 4 ऑप्शन दिया है, बोला है कि बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, मल्टीपल आंसर्स कैन बी करेक्ट, okay, first option is Newton's first law is obeyed on planet after gravity vanishes, option number 1, option number 2 Kepler's law of areas, law of area मतलब क्या है, it covers equal area and equal time, ठीक है, okay, is valid only till it is in the gravity, मतलब ये इस जोन में ही वैलिड है, जहां तक ग्रेविटी चल रहा था वहां तक ही वैलिड है, okay, option C is law of areas obeyed even after the gravity vanishes, okay, and option D कि angular momentum about the center is conserved throughout the motion, मतलब यहाँ पे भी कंजर्व्ड है और आगे भी कंजर्व्ड है कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन, समझ में आ गया, ठीक है, थिंक अबाउट इट, टेक 2 minutes and tell me what do you think. Look at this, so this is the बड़ा obvious कि ये तो चलेगा ही, okay, law of inertia is maintained, let's talk about this part, okay, where this is star and यहाँ पे let's say the gravity vanishes, okay, एंड मतलब ग्रेविटी वैनिश है, मतलब जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगी, है ना, तो तुम उसको ऐसे देखो, 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, if speed is constant then I can say that distance covered will be constant in same time, जैसे समझ लो t टाइम इंटरवल पे देख रहा हूं मैं, तो t टाइम पे अगर यहाँ पे l डिस्टेंस कवर किया है तो यहाँ भी l कवर करेगा, यहाँ भी l कवर करेगा, तो all these l's are equal, isn't it? And if you look at this, तो ऐसे ट्राइंगल बनते जाएंगे, राइट, मुझे जानना है कि ये सब ट्राइंगल के एरिया सेम है कि अलग अलग, मतलब if you look at this triangle versus if I look at this triangle, okay, versus if I look at the other triangle, whether the area is same or different, ठीक है, देखो what is area of triangle, हाफ इंटू बेस सबका सेम है और हाइट तो सेम ही है, इसका जो हाइट है और इसका जो हाइट होगा क्या अलग अलग होगा, ये एच और ये एच अलग अलग है क्या, तो हाफ इंटू बेस का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, समझे कि नहीं, आई गेट द पॉइंट, ठीक है, तो एरिया इज सेम, दिस वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, यू नो दैट दिस इज योर पॉइंट, ये तेरा क्या बोलते हैं एम है और ये वेलोसिटी वी है, अब इधर जाए या किधर भी जाए, वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एल, इट इज एम वी आर परपेंडिकुलर, एंड आर परपेंडिकुलर इज ऑलवेज दिस,
ठीक है, तो L इज कांस्टेंट. इफ L इज कांस्टेंट देन dA by dt का फॉर्मूला क्या मिला था अपने को वहां पे? L upon 2m. तो L कांस्टेंट तो ऑब्वियसली dA by dt इज कांस्टेंट. तो यस, केप्लर्स लॉ इज ओबेड इवन आफ्टर ग्रेविटी वैनिशेस. ये भी सही है, समझ में आया क्या? ओके, और ये तो प्रूव कर ही लिया अपन ने. आंसर क्या है? इसीलिए. चमका? पक्का? सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया क्या? टू गेट द नेक्स्ट सम. अगेन आई विल पॉज फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. यहां से प्रोजेक्ट किया है, देखो यहां पर. ठीक है, ओके. मास ऑफ द अर्थ इसमें एम लिखा हुआ है विद स्पीड. दे हैव गिवन द स्पीड एट दैट पॉइंट. इस पॉइंट पे स्पीड दिया हुआ है. बोला कि ये ऐसा इसको हमने प्रोजेक्ट किया कि घूम के वापस यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रहा है. इफ आई ड्रॉ डायग्राम, इट इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट कि पार्टिकल कम्स यहाँ पर है. ठीक है, समझ लो इस पॉइंट से छोड़ा इसको, यहां से जाके वापस यहाँ पे आ रहा है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ओके, बोला ये एंगल 90 है. इसको तुम पॉइंट ए बोलो, इसको तुम पॉइंट बी बोलो, और ए पे जो वेलोसिटी है वो तुमको दिया है, समझ लो ऐसे. ठीक है, एंड दैट वेलोसिटी इज रूट ऑफ जीएम अपॉन आर. ये वेलोसिटी भी देखो दिया है इसने इस पॉइंट पे. क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है, इफ दिस एंगल इज 90, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है उसका? मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा तुमको. कैलकुलेट द मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, एंड बाकी सब ठीक है. तो इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, आई विल गिव यू हिंट. यहाँ पे हिंट ये तुमको काम आएगा. इट्स अ वेरी सिंपल हिंट, तुम फटाफट कर लोगे इसके हिंट देने के बाद. हिंट ये है कि यू हैव टू यूज दैट कॉन्सेप्ट कि टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट इज माइनस जीएम अपॉन m अपॉन 2a. gm अपॉन 2a डिवाइडेड बाय 2a. ओके, ये अगर तुमको पता है तुम ये सम आराम से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, एंड दिस सम इज वेरी नाइस. ट्राई करो, मजा आएगा तुमको. See how beautifully ellipse का properties are used here. Okay, first of all, I give you this hint ना कि total energies का फंडा हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, you look at this point. Do you know kinetic energy here? Yes. You know potential energy here? Yes. So let's find total energy at point A. That will be half m v square gm upon r. Correct? ठीक है, plus minus gmm upon r. You will get g minus gmm upon 2r. Compare this, you will get therefore I can claim that A is equal to R. अभी जैसे ये मिला तो तुमने क्या समझना चाहिए बताया क्या कि ये जो एलिप्स बन रहा है, देखो ये फोकस होता है. एंड व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम एनी पॉइंट? दिस वाज A. अरे अगर तुम कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो एलिप्स पे, ठीक है, उसका डिस्टेंस A फोकस से हो सकता है. दैट मींस ये वाला जो पॉइंट है ये फोकस है, समझा गया? और ये दिस इज ए. समझ में आया क्या? एंड दिस इज ए. नाउ यू नो दैट, लुक एट दिस ट्रायंगल. ये अगर ये ए है और ये इक्वली सिमेट्री है, ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री. करेक्ट? तो दिस हैज टू बी 45, दिस हैज टू बी 45. सो आई कैन से दैट दिस हैज टू बी 45. एंड देन यू अंडरस्टैंड कि ये अगर फोकस है और ये ए है, ये डिस्टेंस कितना होता है? दिस इज ए ही है ना, दिस इज ए ही, राइट? और ये ट्राइंगल के हिसाब से बैठेगा तो कंपोनेंट, ये कितना मिलेगा मुझे? ये कितना मिलेगा मुझे? a by root 2. समझ में आया क्या? तो व्हाट आई एम गेटिंग इज कि a इज a by root 2 मतलब r root 2 ना, ठीक है, और a इज a by root 2. तो लिखा तो लिख दो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा 1/√2. चमका? और ये फोकस है. अगर इफ द सेंटर इज फोकस तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा देख, अगर इफ दिस इज द फोकस, द मोमेंट दिस इज द फोकस, सेंटर ऑफ द अर्थ इज फोकस, ठीक है, तो यहां से लेके यहां का डिस्टेंस क्या होगा? इट इज a प्लस ए ना. तो ऐसे कि मैक्स डिस्टेंस इज सिंपली a प्लस ए, ठीक है, ऐसे r प्लस r बाई √2. आंसर इज चमका?
समझ में आया कैसे किया हमने, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी यूज हुआ है कि अगर तो जैसे ही मिला, समझ में ये पॉइंट ए का डिस्टेंस भी आ रही है सेंटर से, समझ में, ये एलिप्स का पार्ट है, तो मतलब ये पॉइंट तुम्हारा जो होता है फोकस, उस चीज को यूज किया हमने, समझ में आया क्या, ठीक है। अगर पॉइंट है ना, यू गेट ए का वैल्यू एज आर, द मोमेंट यू गॉट ए का वैल्यू एज आर, इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट जो आर डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, वो हमेशा फोकस से ही दूर हो सकता है, राइट, आर डिस्टेंस, तो दिस हैज टू बी फोकस। एलिप्स पे एक पॉइंट है ए, उसका डिस्टेंस आर है इस पॉइंट से, ये पॉइंट को फोकस ही होना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, मतलब, ठीक है। ओनली फोकस कैन बी ए डिस्टेंस अवे, समझा क्या, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कर्व, समझे कि नहीं, ओनली फोकस कैन बी ए डिस्टेंस अवे फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कर्व, दैट प्रॉपर्टी आई एम यूजिंग, समझा, ओनली फोकस कैन बी ए डिस्टेंस अवे फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कर्व, समझे, कर्व पे पॉइंट लिया, उसका डिस्टेंस फोकस से सिर्फ ए रहता है, वो उस प्रॉपर्टी यूज कर लिया आपने, समझ में आया क्या, ओके, ठीक है। समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देखो, प्लीज होमवर्क, ओके, तुम घर पे ट्राई करो, आई विल सेंड द वीडियो, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, ओके, यस, व्हाट इज द डाउट, मैक्स डिस्टेंस क्या होगा, ये फोकस है ना, अगर फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट कितना होगा, ए ई प्लस ए ना, दिस थिंग इज ए, राइट, दिस इज बी, दिस इज ए, राइट, ए प्लस ए विल बी आंसर, ओके, because focus is the center of the earth, they want what is the maximum distance of the object from the center of the earth, which happens to be focus of this ellipse, okay, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, घर पे। एक और क्वेश्चन देखो पाथफाइंडर का, ये भी घर पे ट्राई करो चाहिए तो, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है देखो, जैसे डस्ट क्लाउड का डस्ट का डेंसिटी दिया है रो, and the dust cloud is moving towards earth with velocity v naught, समझ में आया क्या, मतलब डेंसिटी ऑफ द डस्ट क्लाउड इज रो एंड द डस्ट क्लाउड इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, अर्थ का मास है, रेडियस आर दिया हुआ है, समझ में आया क्या, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं लोग कि कितना डस्ट, व्हाट इज द मास ऑफ डस्ट व्हिच विल बी ट्रैप्ड या व्हिच विल बी कलेक्टेड बाय द अर्थ, समझ में आया क्या, व्हाट इज द मास ऑफ द डस्ट व्हिच विल बी ट्रैप्ड और collected by earth, this is a pathfinder question, ठीक है। find the mass of the dust which will be collected by earth, क्वेश्चन समझ में आया क्या, ठीक है। क्लाउड डस्ट है, डस्ट क्या बोलते हैं, वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, डेंसिटी दिया है तुम्हें उसका, और ये पास होगा तो पूछा है कि बताओ कितना डस्ट जो है वो ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। इसका हिंट देता हूं तुम लोगों को मैं, और मैं स्टॉप कर रहा हूं, इसका आंसर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।